अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर हाफिज़ ज़ीशान। आज हम बात करेंगे सदका के मौजू पर और हमारे साथ हैं इंजीनियर रियाज़ फ़ारूकी। जी सर, सदका क्या है, रहनुमाई करें। आप नमाज पढ़ते हैं, जी। आप रोज़ा रखते हैं, टू सम एक्सटेंट ये बात आपकी ज़ात, आपके जिस्म के फ़ायदे में जाती है। आप वज़ू बनाते हैं, आपके चेहरे की सफाई होती है। आप सजदा करते हैं, आपके उन खुलियों तक खून पहुंचता है जो हम नॉर्मल हालत में उस मकदार में नहीं पहुंचता, आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो जाती है। आप रोज़ा रखते हैं, आपके स्टोमिक को, आपकी बॉडी को सुकून मिलता है, उसको एक रिलैक्सेशन मिलती है, उसको एक वक्फा मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी आप नेक अमाल करते हैं ना, वो अल्टीमेटली टू सम एक्सटेंट उसका बेनिफिट आपको जाता है। लेकिन सदका एक ऐसा अमल है, एक ऐसी बात है, एक ऐसा काम है जिसका डायरेक्टली अगर बेनिफिट देखा जाए ना, तो वो आपको नहीं जाता, बल्कि आपने एफर्ट की, आपने मशक्क़त काटी, आपने मेहनत की और आपने उसकी उजरत ली, और उस उजरत में से कुछ एक हिस्सा जो है आप किसी को दे रहे हैं। क्यों भाई? मेहनत आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं। आप अगर मजदूर हैं तो ईंटें आपने उठाई हैं, और उसके इवज जो आपको पैसा मिला है, मशक्क़त आपने उठाई है, तकलीफ आपने उठाई है। अब उस पैसे में से कुछ हिस्सा आप किसी को दे रहे हैं फॉर नथिंग। क्यों? आप अगर इस बात की पहलू में, इसकी गहराई में जाए ना, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जी। वो सारी की सारी मखलूक़ात जो हैं अपने पेट के लिए, अपनी ज़ात के लिए कर रही हैं। जानवर है, वो शिकार करता है तो अपने लिए करता है। इंसान रोज़ी कमाता है तो अपने लिए, ये अपने साथ जुड़े, जिनके साथ उनके जज्बात जुड़े हैं, एहसासात जुड़े हैं, उनके लिए करता है। एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन सदक़े की सूरत में क्या होता है कि आपने अपनी मशक्क़त से कमाई हुई मकदार में से कुछ मकदार किसी दूसरे को दे दी। ये चीज़ जो है ना, वो आपको इंसान बनाती है। तो सर कहते हैं कि जिसके पास देने को कुछ नहीं है तो वो फिर सदका कैसे करे। अब आपने अपनी जो मशक्क़त है वो किसी दूसरे को दे दी, ये चीज़ आपको इंसान बनाती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इंसानियत की मिराज पर पहुंचे, तो आप सदका करें। अब सदका, जैसे आपने बताया कि किसी के पास देने को कुछ नहीं है, तो वो सदका क्या करे? आपने बेसिकली सदके का फिलॉसफी जो है ना, वो है दूसरे के लिए कुछ करना। जी। ठीक है जी, जो आप कर सकते हैं। तो उसकी फिलॉसफी भी अगर जाएंगे ना, तो आप अगर दूसरों के लिए किसी किस्म की, किसी तरह की कोई आसानी पैदा कर रहे हैं ना, तो ये आप उसको, उसके लिए सदका कर रहे हैं दूसरों के लिए। अपनी तरफ से ये आपकी तरफ से सदका है। अगर आपको कोई तलख बात कहता है, कोई कड़वी बात कहता है, जी। आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। आप रिटेलिएशन में उसको कोई जवाब नहीं देते, हम मुस्कुरा देते हैं। आप मुस्कुरा देते हैं। अब जब आप मुस्कुराए हैं, आपने रिटेलिएशन में उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो ये जो आपकी मुस्कुराहट है उस पर गई है और उसके मूड को उसने बेहतर किया है, मूड को उसने, उसको ख़राब नहीं किया मजीद, जैसे उसने आपके मूड को ख़राब किया है। तो ये आपकी तरफ से सदका है, आपका मुस्कुराना सदका है। जो उसका एंगर था उसको एक आपने रिलीफ दे दी है। एग्जैक्टली तो ये सदका है आपकी तरफ से। इसी तरह अगर आप उसको कोई अच्छी बात कहते हैं, आप भलाई की बात कहते हैं, आप अच्छाई की बात कहते हैं, या आप कोई ऐसा अमल कहते हैं जिससे उसको कोई बेनिफिट हो सकता है, जी। उसको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो ये सदका है उसके लिए। अजीम सदका क्या है। सर मेरे नज़दीक जो अजीम तरीन सदका है ना, वो ये है कि आप अपने हिस्से की खुशी ना दूसरों की झोली में डाल दें। माशाल्लाह। अपने हिस्से की खुशियाँ, अपने हिस्से की कामयाबियाँ जो है ना, वो आप बांट दें। सर अजीम सदकों में ना, आपका अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक, जैसे अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना।
एग्जैक्टली। और वालदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो सर आप क्या समझते हैं कि सदका और सब्र कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करते हैं आपस में? बिल्कुल सर, सब्र जो आप दूसरों की वजह से करते हैं वो सदका ही है। आपको कोई तलख बात कहता है, आप उस पर बर्दाश्त करते हैं, आप सब्र करते हैं, तो ये सदका है।